से उसका पार्ट थर्ड स्टार्ट होगा। पार्ट सेकंड मैंने करवा दिया, इसका पार्ट थर्ड स्टार्ट करेंगे हम लोग। हाफ चैप्टर फर्स्ट जो पार्ट था उसमें मैंने आपको हार्ड वर्ड्स करवाए थे, वर्ड मीनिंग करवाए थे। सेकंड पार्ट में मैंने आपको चैप्टर हाफ रीड करवा दिया था। आज इसका फर्स्ट थर्ड पार्ट है, उसमें मैं हाफ जो चैप्टर हमारा लिया गया था वो मैं रीड करवाऊंगी। हमने यहाँ तक रीड किया था कि कैसे लिली अपने फ्लॉक से अलग हो जाती है। जब वो एक बटरफ्लाई को चेस करती है तो अपने फ्लॉक से अलग हो जाती है। तो उसके आगे हम रीड करेंगे जब वो अपने फ्लॉक से अलग होती है तो उसके साथ क्या होता है। उसको एक भेड़िया मिलता है और वो उसको पकड़ लेता है और वो कहता है कि आज मैं तुम्हारा लैम्प स्ट्यू बनाऊंगा। लैम्प स्ट्यू होता है मीट और वेजिटेबल को मिक्स करके जो डिश बनाई जाती है उसको लैम्प स्ट्यू कहते हैं। पहले तो लिली डर जाती है लेकिन फिर वो अपने चतुराई का यूज़ करती है। वो बोलती है कि तुम कौन और तुम क्या होता है लैम्प स्ट्यू। तो वो बोलता है मैं भेड़िया हूँ, वुल्फ हूँ और आज लैम्प स्ट्यू बनाऊंगा। मीट और वेजिटेबल से बनने वाली जो डिश होती है वो लैम्प स्ट्यू कहलाती है। आज मैं और हमारी फैमिली जो है वो तुम्हें खाएंगे। तो वो बोलती है कि सबसे पहले तुम मेरा डांस देखो, मैं कैसे डांस करती हूँ, उसके बाद तो मुझे घर ले जाना। तो वो अपना डांस बताती है उसको। डांस करते करते उसको एक आइडिया आता है। वो क्या करती है, वो लैम्प जो लिली होती है वो उसको वुल्फ को कहती है कि तुम मेरे गले में, लिली के गले में एक बैल बंधी हुई रहती है। देखो इसमें पिक्चर में शो किया हुआ है ये बैल। तो वो बोलती है इसको वुल्फ को कि ये बैल है ना, तुम मेरे गले से निकाल लो, इसको बजाओ। जब मैं इसकी बैल की आवाज़ सुनूंगी तो मैं बहुत अच्छा डांस करूँगी। तो ये वुल्फ क्या करता है, उसके गले से घंटी निकाल के बजाना शुरू करता है। और वो जब उसको बजाता है तो शिप डॉग जो होते हैं और जो शेफर्ड होता है उस बैल की रिंग को सुन लेता है और उस दिशा में, जिस दिशा में वो बजती है उस दिशा में वो आने लग जाते हैं, वो आते हैं। और डॉग की लाउड बार मतलब भौंकने की बहुत तेज आवाज़ सुन के और शेफर्ड को देख के जो वुल्फ होता है वो घंटी छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। लिली इतनी छोटी थी, कुछ ही मिनटों पहले वो पैदा हुई थी और किस तरह उसने अपने आप को एक भेड़िए से सेव किया, ये हम इस स्टोरी में आज रीड करेंगे। तो सबको बुक ओपन करनी है और मेरे साथ रीड करना है। ओपन योर बुक एंड रीड विथ मी। ओपन योर बुक, सब लोग अपनी बुक ओपन करेंगे। प्रीवियस क्लास में आपको मैंने पढ़ाया, चैप्टर हाफ रीड करवा दिया था। पता है क्या था इसमें कि लिली जब बॉर्न होती है तो वो कुछ ही मिनटों में चलना स्टार्ट कर देती है और फिर वो अपने शेफर्ड के साथ, अपने फ्लॉक के साथ हिल साइड में ग्रेस करने जाती है। जब वो बटरफ्लाई को चेस करती है तो बहुत दूर अपने फ्लॉक से निकल जाती है, अपने झुंड से अलग हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है इसमें वो हम आज रीड करेंगे। ए बिग वुल्फ स्पाइड लिली रनिंग आफ्टर द बटरफ्लाई। एक बिग वुल्फ, वुल्फ मीन्स होता है एक बड़ा भेड़िया, स्पाइड लिली को देखता है, रनिंग आफ्टर द बटरफ्लाई एक बड़ा सा भेड़िया लिली को एक तितली के पीछे, बटरफ्लाई के पीछे दौड़ता हुआ देखता है। ही कॉच होल्ड ऑफ हर विथ हिज हुज पॉ। ही कॉच, वो उसको पकड़ने की अपने बड़े बड़े मतलब पंजों से, अपने विशाल पंजों से उसको पकड़ना, उसको पकड़ता है। हा हा सेड द वुल्फ, वुल्फ कहता है उसको पकड़ने के बाद वो कहता है माई फैमिली एंड आई विल हैव लैम्प स्टू टू नाइट। आज मैं, माई फैमिली मेरा परिवार और मैं आज लैम्प स्टू खाएगा। लैम्प स्टू क्या होता है, वेजिटेबल और मीट के साथ जो सूप बनाया जाता है, जो डिश बनाई जाती है उसको लैम्प स्टू कहते हैं। तो जब वो उसको अपने बड़े बड़े पंजों से अपने उसको पकड़ लेता है लिली को, तब वो कहता है आज मैं और मेरी फैमिली लैम्प स्टू खाएंगे। मीट और वेजिटेबल से बनने वाली डिश होती है ये। लिली वॉज फ्राइटेंडेड, लिली डर जाती है। बट शी वॉज आल्सो क्लेवर, लेकिन वो क्या थी, बहुत चतुर भी थी। लिली एक बार तो जब वो उसको पकड़ लेता है और ये कहता है कि आज हम तो तुम्हें खाएंगे रात को, तो वो डर जाती है। लेकिन क्या थी, वो एक बहादुर भी थी, वो क्लेवर चतुर भी थी। देखो ये रहा लिली, ये वुल्फ है, ये लिली है। शी सैड, वे कहती है हु आर यू, तुम कौन हो, एंड व्हाट इज़ लैम्प स्टू, और ये लैम्प स्टू क्या होता है, तुम कौन हो और ये लैम्प स्टू क्या होता है। आई एम वुल्फ, मैं एक वुल्फ हूँ, भेड़िया हूँ। आई शैल पुट यू इन ए पॉट, मैं तुम्हें एक पॉट में डालूंगा, एंड कुक यू, और तुम्हें पकाऊंगा। लैम्प स्टू क्या होता है, वो पूछती है कि तुम कौन हो, ये लैम्प स्टू क्या होता है। तो वो बोलता है मैं वुल्फ हूँ, आज मैं क्या करूँगा, तुम्हें एक बड़े से पॉट में डाल के पकाऊंगा। सून यू विल बिकम लैम्प स्टू, जल्दी तुम क्या बन जाओगी, लैम्प स्टू बन जाओगी। सैड द वुल्फ, वुल्फ कहता है दिस डजंट साउंड गुड, थॉट लिली। दिस डजंट साउंड गुड, दिस डजंट मतलब
ये डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। साउंड गुड थॉट लिली, मतलब ये जो साउंड होता है या ये जो आवाज़ होती है उसको अच्छी नहीं लगती। मिस्टर वुल्फ सैड लिली, लिली कहती है मिस्टर वुल्फ फर्स्ट, सबसे पहले सी, देखो, हाउ नाइसली आई डांस। लिली कहती है उसको, अरे आप मेरा लैम्प स्टू बनाएंगे उससे पहले तो आप मेरा डांस देखो। देन यू कैन टेक मी होम, फिर तुम मुझे घर ले जाना। पहले आप मेरा डांस देखो, उसके बाद मुझे घर ले जाना, फिर मुझे पकाना और खाना। लिली बिगैन टू डांस, लिली डांस करना शुरू करती है। दिस गेव हर टाइम टू थिंक, लिली को इससे मतलब जब वो डांस करती है तो उसको सोचने के लिए टाइम मिल जाता है। शी सैड, वो कहती है मिस्टर वुल्फ टेक द बेल टाइड अराउंड माई नेक एंड रिंग इट। मिस्टर वुल्फ टेक द बेल टाई अराउंड माई नेक एंड रिंग इट। तुम क्या करो, ये जो घंटी है उसको मेरे से ले लो और इसको बजाओ। When I hear the sound of the bell, जब मैं इस बैल का साउंड सुनूंगी, I will dance even better, तो मैं उससे भी अच्छा डांस करूंगी। तुम क्या करो कि मेरे गले में जो घंटी है उसको खोल के तुम ले लो। मतलब जब लिली बोलती है कि सबसे पहले तुम मेरा डांस देखो, तो क्या करते हैं वो डांस करना स्टार्ट करती है ताकि उसको कुछ सोचने का टाइम मिल जाता है। जब वो डांस करती है तो वो उसको एक आइडिया आता है। वो वुल्फ को कहती है टेक द बेल टाइड अराउंड माई नेक, मेरे गले में जो बैल है बंधी हुई है उसको तुम ले लो, एंड रिंग इट, और इसके बजाओ। व्हेन आई हियर द साउंड ऑफ बेल, जब मैं इस घंटी का साउंड आवाज़ सुनूंगी, आई विल डांस इवन बेटर, तो मैं बहुत अच्छा डांस करूंगी और भी अच्छा डांस करूंगी। द फुलिश वुल्फ टुक द बेल, जो फुलिश वुल्फ होता है वो समझ नहीं पाता कि वो क्या कर रही है, तो वो क्या करता है उससे बैल ले लेता है, एंड बिगेन टू रिंग इट, और उसको बजाना शुरू कर देता है। द शेफर्ड एंड द शिप डॉग्स हियर द बेल, शेफर्ड और जो शिप डॉग जो होते हैं वो उस घंटी की आवाज़ को सुन लेते हैं। द डॉग बार्क लाउडली, जो डॉग्स होते हैं वो तेज़ी से भौंकते हैं, एंड रन अलॉन्ग विथ द शेफर्ड, और वो शेफर्ड के साथ उस दिशा में दौड़ते हुए आते हैं। द वुल्फ सा देम कमिंग टूवर्ड हिम, जब वुल्फ उनको अपनी तरफ आता हुआ देखता है, ही ड्रॉप द बैल, वो बैल को छोड़ देता है, एंड रन ऑफ, और दौड़ जाता है। लिली वाज सेफ, लिली सुरक्षित थी। देखो ये दिख रहा है ना, ये शेफर्ड आ रहा है, ये इसको देख लेता है तो ये बैल छोड़ के भाग जाता है। लिली के गले में जो घंटी बंधी रहती है उसको उससे एक आइडिया आता है, वो क्या करती है तुम बैल ले लो और उसको बजाओ और मैं बहुत अच्छा डांस करूँगी। जब वो उसको बैल को बजाता है तो शेफर्ड को पता चल जाता है कि घंटी लिली के गले में बंधी हुई थी, तो वो जहाँ ये बैल बजती है उस साउंड को सुन के उसकी दिशा में दौड़ता है। और जब वुल्फ इनको शेफर्ड को शिप डॉग को देखता है तो वो ड्रॉप कर देता है बैल को और भाग जाता है। द ड्रॉप द बैल एंड रन ऑफ, लिली वाज सेफ, लिली सुरक्षित थी। बी क्लेवर, चतुर हो, व्हेन यू आर इन डेंजर, जब आप डेंजर खतरे में पड़ जाते हैं तो अपनी बुद्धि का यूज़ करो। ऐसा नहीं कि आप डेंजर में फंस गए तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें कुछ सोचना चाहिए। यू कैन सेव योर सेल्फ, तो तुम अपने आप को बचा सकते हो। यदि तुम जब भी हम खतरे में रहें तो हमें हमारी चतुरता का उपयोग करना चाहिए। अगर हमने हमारी चतुरता का, हमारी चालाकी का उपयोग किया तो हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। अदरवाइज़ तो फिर भगवान ही मालिक है, अगर डेंजर में फंस गए, हमने कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो बी क्लेवर, व्हेन यू आर इन डेंजर यू कैन सेव योर सेल्फ। ओके, ये चैप्टर हमारा रीड हो चुका है, पूरा चैप्टर रीड हो चुका है ये हमारा। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन ए करवा देती हूँ। चैप्टर रीड हो चुका, अच्छे से समझा दिया कि लिली ने क्या किया, कैसे अपनी चतुराई का, अपनी क्लेवर जो थी वो उसका किस तरह यूज़ किया और कैसे उस फुलिश वुल्फ से अपने आप को सेव किया। तो ये हमने रीड कर लिया। अब मैं इसका आपको क्वेश्चन ए करवा रही हूँ। इसका क्वेश्चन है टिक द राइट आंसर। इसका टिक द राइट आंसर है हाउ ओल्ड वाज लिली व्हेन शी स्टार्ट वॉकिंग। हाउ ओल्ड वाज लिली, लिली कितने साल की थी व्हेन शी स्टार्ट वॉकिंग, जब उसने वॉकिंग स्टार्ट करी। तो शी वाज 1 year old व्हेन शी स्टार्ट वॉकिंग, कि वो 1 साल की थी जब उसने स्टार्ट किया चलना। या शी वाज ए डे ओल्ड, या वो 1 दिन की थी। या शी वाज ए फ्यू मिनट्स ओल्ड, या वो कुछ ही मिनटों की थी। तो इसमें क्या आएगा, जब लिली ने स्टार्ट किया तो वो कितने साल की थी, मतलब कितने दिन की या साल की थी। तब जब लिली ने स्टार्ट किया तो वो कितने साल की थी। तो लिली वाज ए फ्यू मिनट्स ओल्ड।
लिली वाज ए फ्यू मिनट्स ओल्ड व्हेन शी स्टार्ट वॉकिंग। इसमें होगा सी वाला, सी को टिक करो। वेयर डिड द शिप गो टू ग्रेज, जो शिप थे वो कहाँ ग्रेज करने गए, ग्रेज मतलब होता है चरना, तो कहाँ पे गए थे, टू ए फील्ड, एक खेत में, टू द हिल साइड, पहाड़ की तरफ, या टू द पार्क, पार्क में, तो ये गए थे टू द हिल साइड। बी, वेयर डिड द शिप गो टू ग्रेज, टू द हिल साइड। जो राइट ऑप्शन है वही आपको राइट करना है, वन लाइन गैप करके वर्क करना है। नंबर 3 है व्हाट डिड लिली लुक एट, लिली ने क्या देखा, ए बटरफ्लाई, ए ग्रास ऑपर, द ग्रीन ग्रास। क्या देखा था उसने, बटरफ्लाई तो उसकी वो चैस करती है, ग्रास ऊपर उसकी नोज पे बैठता है, तो द ग्रीन ग्रास, लिली सादा, लिली लुक एट द ग्रीन ग्रास, सी वाला। हाउ डिड द वुल्फ कैच लिली, हाउ डिड द वुल्फ कैच लिली, हाउ डिड द वुल्फ कैच लिली। वुल्फ ने लिली को कैसे कैच किया, वुल्फ ने लिली को कैसे कैच किया। लिली वॉज ऑल अलोन, लिली वॉज फार अवे फ्रॉम द फ्लॉक ऑफ शीप, लिली हैड नो वन टू हेल्प हर। लिली वॉज ऑल अलोन, लिली अकेली थी, लिली वॉज फार अवे फ्रॉम द फ्लॉक ऑफ शीप, लिली जो थी वो अपने शिप के फ्लॉक से, मतलब भेड़ों के झुंड से दूर चली गई थी, या लिली हैड नो वन टू हेल्प हर, या लिली की किसी ने भी हेल्प नहीं करी थी। तो क्या होगा इसका, बी, लिली वॉज फार अवे फ्रॉम द फ्लॉक ऑफ शिप, लिली जो थी वो अपने झुंड से दूर हो गई थी। तो ये हो गया इसका। इसका क्वेश्चन ए आपको नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइट करना है। टिक द बेस्ट राइट आंसर जो है, फर्स्ट में सी, सेकंड में बी, थर्ड में सी, फोर्थ में बी। ये आपको नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइट करना है। नेक्स्ट क्लास में बी और सी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगी, तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में बी और सी होगा। थैंक यू।